जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं, एक दिव्य अनुभूति कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने बहुत कुछ लिखा है। इतना सब कुछ लिखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं हम। उसको पूर्णतः समझ पाना शायद ही असंभव ही है, किंतु फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनके जीवन में से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। त्रिभुवन मोहिनी हुआ करते थे वो, आज भी है। कारण यह है कि उनका सौंदर्य, उनकी प्रतिभा, उनका प्रभाव इतना विशाल, इतना सुंदर था कि शायद ही भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा या व्यक्ति है जिसके ऊपर उनका प्रभाव ना हो, उनकी मोहिनी में वो जकड़ा ना गया हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति है। इतना महान कैरेक्टर, इतना कैरिज्मेटिक कैरेक्टर एंशिएंट इंडिया का। ही वॉज अमेजिंग, अम्यूजिंग। सो आपको पता चल ही गया होगा शायद हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की। अब श्री कृष्णचंद्र की जब बात आती है तो सबसे पहला दिमाग में आता है उनकी सुंदरता, उनका मनोहर स्वरूप, उनका जो सौंदर्य, उनका जो एक अद्वितीय अलौकिक स्वरूप जिसका दर्शन अत्यंत मनोहर, अत्यंत मधुर होता है। अब उसका उदाहरण एक आपको दूं तो जब शुकदेव जी तपस्या में थे, समाधि में चले गए थे, संसार त्याग चुके थे, उन्होंने व्यास जी लिखित एक श्लोक सुना जिसमें श्री कृष्णचंद्र के श्रृंगार का वर्णन है, सुंदरता का वर्णन है। श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। व्यास जी लिखते हैं कृष्णचंद्र प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो कहते हैं बरहा पीडम, उनका स्वरूप कैसा है तो मोर पिच्छ से भरा हुआ मुकुट है। नटवर वपुः, नटवर के समान एक देह है। कर्णयोः कर्णिकारम, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, एक कान में करेण का, पीली करेण का पुष्प पहना हुआ है। दोनों में नहीं, एक कान में। आजकल लड़कियों का यह फैशन हो गया है कि एक कान में वो बाली पहनती है। वो कृष्णचंद्र ने करवाया था, शायद कह सकते हैं, वो तब से पहनते हैं ऐसा। कितने मनोहर लगते होंगे। आगे कहते हैं बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, सुंदर पीतांबर पहना हुआ है, स्वर्ण समान कांति है, आभा है। ऐसे लग रहा है जैसे बिजली का एक हॉटस्पॉट आ रहा है, इतना आभाशाली व्यक्तित्व है। वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला पहनी हुई है, मनोहर। कहते हैं रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवृंदैहि, अपने गोप वृंदों के साथ आ रहे हैं। वो भी कैसे, क्या करते हुए आ रहे हैं? तो कहते हैं कि अपने अधरामृत से, अपने अधरामृतों से, अधरों से जैसे बांसुरी में प्राण फूंक रहे हैं, वैसे बांसुरी बजाते बजाते श्री कृष्णचंद्र वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। अब ऐसा वर्णन जब शुकदेव जी जैसे सन्यासी, त्यागी, वैराग्यशाली पुरुष सुनते हैं तो उनकी समाधि टूट जाती है और कृष्ण में मग्न हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। हमें पता है कि उसके बाद शुक जी ने पूर्ण भागवत का अध्ययन किया है और आज भी शुक जी के मुख से जो पहली भागवत रस सुधा निकली उसका पान आज भी हम करते हैं। तो कितने मनोहर रहे होंगे ना कृष्ण। अब उनकी सौंदर्य, उनका सुंदरता तो है ही, लेकिन उनका जो कैरेक्टर, उनका जो एक व्यक्तित्व था वो भी अत्यंत मनोहर, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत इन्फ्लुएंसिंग था। उसका रीजन ये है, उन्होंने अपना जीवन तय किया कैसे, लीलाधर से योगेश्वर, लीलाधर पुरुषोत्तम से योगेश्वर पुरुषोत्तम तक का जो जीवन रहा है वो अत्यंत अकल्पनीय रहा है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जो बालपन में लीलाएं करता है, ठिठोलिया करता है, हंसी मजाक करता है, वही कृष्ण गीता ज्ञान देगा। अनइमेजिनेबल थिंग्स ही हैव डन। तो क्या है कि जब बालपन में श्री कृष्णचंद्र लीलाएं, अत्यंत बहुत सारी लीलाएं की है, गिन नहीं सकते हम।
इतनी सारी लीलाएं अलग अलग पुराणों में और मुख्यतः भागवत पुराण में व्यास जी ने लिखी है, जिसका वर्णन शायद ही हम अपने शब्दों में कर सके। व्यास जी ने किया है, फिर भी व्यास जी कहते हैं कि हमने तो जितना समझ में आया उतना कहा है, तो हम तो क्या चीज़ है। इतने अत्यंत मनोहर स्वरूप, इतनी अत्यंत मनोहर लीला एक कृष्ण की है। अब जब हम सोचते हैं तो हम एक ईश्वर की भांति उनको सोचते हैं ना, किंतु शायद सोचिए कि एक सामान्य मनुष्य के तौर पे उनको सोचिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मीराबाई का एक प्रसिद्ध कीर्तन है, एक भजन है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने गाया है कृष्ण के दरबार में। उसकी अंतिम पंक्ति है, गुजराती में लिखा है, कहा है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागुण दर्शन थकी दुख भांगे छे। उसका अर्थ होता है कि मीरा के जो प्रभु है, गिरिधर है, कृष्ण है, उनका जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। अब कोई भक्त है, कोई प्रेमी है, तो वो तो कृष्ण को प्रेम करता है, इसलिए कहेगा कि उनका जो दर्शन है वो इतना सौंदर्य से भरा हुआ है, इतना सुंदर है, इसलिए हमारे दुख दूर चले जाते हैं। किंतु एक मानवीय स्वरूप में देखे तो कृष्ण ने जब जन्म लिया और उन्होंने जब देह का त्याग किया, तब तक का जो जीवन है वो कितनी पीड़ाओं से भरा हुआ है। जेल में जन्म होना, सबसे शुरुआत ही पीड़ा से हुई। आज कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसका जन्म जेल में हो। जेल में जन्म हुआ, जन्म के थोड़े ही क्षणों में अपने माता पिता का त्याग करके किसी और के घर जाना पड़ा। अब बाल्यकाल जहां बिताया, जहां पर बड़े हुए, तो कितना स्नेह, कितना प्रेम हुआ होगा सबसे वहां पर। राधिका, माँ यशोदा, गोपिया, उनके बाल सखा, कितने सारे प्रेमी लोग थे उनके आसपास। उन सभी के प्रेम बंधन में इतने बंध चुके थे, और 11-12 वर्ष की एक कच्ची उम्र में संसार का कल्याण करने के लिए उन सभी को त्याग के जाना पड़ा। क्या कृष्ण को पीड़ा नहीं हुई होगी? कृष्ण को पीड़ा नहीं हुई होगी? अपनी यशोदा माँ को जब छोड़ के जा रहे होंगे, तो उनको जब अंतिम बार वो गले लगा रहे होंगे, तो उनकी आंख से भी आंसू निकलना चाहते होंगे, लेकिन वो नहीं निकलने दिए उन्होंने। जब उनकी भोली राधिका उनको जब वो मना रहे होंगे, तब भी कृष्ण ने सोचा होगा कि रुक जाऊं, क्यों जाना है, किंतु नहीं रुके। संसार के उद्धार के लिए वो चले गए, त्याग किया, कितनी पीड़ा सहन की। मथुरा गए, मथुरा में जाकर अपने मामा से युद्ध करना पड़ा, सगे मामा से, और युद्ध करके उन्हें मारना पड़ा। दुष्ट था किंतु मामा था। दुख तो हुआ होगा उसे भी कि मेरे परिवार का सदस्य है, उनको कौरवों का अधर्म देखना पड़ा। पांडवों पर जो अधर्म कौरवों ने किया द्यूत सभा में, वहां पर वो हाजिर नहीं थे, उसकी भी ग्लानि उन्हें रही होगी। द्रौपदी का चीरहरण के समय वो वहां पे नहीं थे, अगर होते तो शायद ये नहीं हो पाता, नहीं होता। वह ग्लानि भी उन्हें रही होगी। महाभारत का इतना महान युद्ध उनकी भूमिका में हुआ, संपूर्ण भारत को एक किया, आर्यवर्त के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया। उपकार के बावजूद अंत में उन्हें मिला श्राप। मां गांधारी ने दिया उन्हें श्राप, दुख। फिर भी कृष्ण ने हंसते हुए वो स्वीकार कर लिया। अब हम जब सोचते हैं कि जब कृष्ण हमारे सामने आते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं, उसका कारण ही यही है कि वह इंसान, अगर इंसान कहे तो है तो परात्पर पुरुषोत्तम ही, किंतु इंसान की विभूति में, इंसान के व्यक्तित्व में अगर सोचे कि जीवन पर्यंत उन्होंने केवल दुख सहन किए हैं, तो जब उनके हम दुख देखते हैं, वो सोचते हैं, उसके बावजूद जब वो त्रिभुवन मोहिनी स्मित करता है, स्माइल करता है, मुस्कान देता है, तो हम सोचते हैं कि उसके सामने हमारे दुख है ही क्या, हमने दुख देखे ही क्या है। इसीलिए शायद हमारे दुख दूर हो जाते हैं। इतने महान थे कृष्ण। अब लीलाधर से योगेश्वर तक की जो एक यात्रा है उनकी, वह भी अकल्पनीय रही है। एक तरफ कृष्ण कहते हैं कि काल यवन जब उसके पीछे पड़ा तो रण छोड़ हो गए, रण छोड़ के भाग गए, और एक तरफ जब अर्जुन रण छोड़ने की बात कर रहा था, युद्ध त्याग करने की बात कर रहा था, तो उसको गीता का उपदेश दिया और युद्ध करवाया।
किंतु वह जानते थे ही वॉज अ बिगर पिक्चर पर्सन, वो दीर्घद्रष्टा थे, आर्षद्रष्टा, दूर की सोचते थे। रिजल्ट क्या होगा इसका? कालियवन के समय में क्या था, उसको वरदान प्राप्त था, चाहते तो सुदर्शन से मार सकते थे, किंतु नहीं किया। क्यों? प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते थे, वरदान दिया है उसका सम्मान करना चाहते थे। इसलिए योगी की क्रोधाग्नि से उसका भस्मीकरण करवाया मुचकुंद ऋषि के। और यहाँ पर युद्ध करवाने के पीछे क्या था? धर्म संस्थापना करनी थी। यदि अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देगा तो धर्म की संस्थापना कैसे होगी? युद्ध नहीं होगा तो दुर्योधन राज गादी पे बैठेगा और समस्त आर्यावर्त का राज किसके पास होगा? दुर्योधन जैसे अधर्मी के पास। सोचिए, आज युधिष्ठिर युद्ध जीत चुके थे और उसके बाद युधिष्ठिर ने राज किया है, शासन किया है, इसलिए भारत की वह उत्तम छवि हम देखते हैं। सोचिए, यदि दुर्योधन ने राज किया होता तो भारत की क्या दशा होती, क्या अवदशा होती? दशा नहीं, कभी सोचने का प्रयत्न नहीं करते। फिर भी लोग उनके ऊपर काफ़ी लांछन लगाते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार करवाया ये वो, किंतु बड़ा नहीं सोचते वो लोग। धर्म संस्थापना के लिए वो आए थे। जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो 2 श्लोकों में उन्होंने व्हेन और वाई दिया है, उनके अवतार कब लेंगे और क्यों लेंगे। फर्स्ट एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कहते हैं कि जब जब धर्म की हिंसा होगी, धर्म का नाश होगा और अधर्म का उत्थान होगा, ऐसे समय में मैं आऊँगा, सृजाम्यहम्। तो ये कहा व्हेन, कब आऊँगा। बाद में कहते हैं वाई, क्यों आऊँगा, मेरा पर्पस क्या होगा, आने के बाद क्या करूँगा। कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आऊँगा। क्यों आऊँगा? तो कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां, साधु सज्जन व्यक्ति, वहाँ पर कृष्ण कह सकते थे कि मेरे भक्त, मेरे प्रियजन, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि साधु व्यक्ति, जितने भी सज्जन हैं, मेरा भक्त हो या ना हो, किंतु सज्जन लोग हैं, उन सभी के परित्राण के लिए, उन सबकी रक्षा के लिए आऊँगा, उन सबकी रक्षा करूँगा। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करूँगा, दुष्कर्मियों को सजा दूंगा और धर्म की संस्थापना करूँगा। तो ये आंसर दिया है वाई, क्यों आऊँगा, पर्पस क्या होगा। और देखते हैं, अब एक सिंपल सा एक कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक की बात है कि जब कोई आपको एडवाइस देता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप उसकी बात माने। अगर मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ तो मतलब मैं ऐसा चाहूँगा कि आप मेरी बात मानेंगे, थोड़ी बहुत सलाह अच्छी हुई तो। किंतु कृष्ण कितने दयालु और कितने लिबर्ट थे, कितने लिबरल थे, कितनी लिबर्टी दी थी, उसका एक उदाहरण है। 700 श्लोक जितना गीता का समय है, यदि कांस्टेंट पारायण जो करते हैं रोज़, वो भी अगर करे तो भी 1-1.5 घंटा लगता है। तो मतलब 1-1.5 घंटे तक अर्जुन के साथ कन्वर्जेशन किया है उन्होंने। इतना कन्वर्जेशन, इतना समझाया था। फिर भी अंत में कृष्ण क्या कहते हैं? सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अंत में कृष्ण कह रहे हैं यथेच्छसि तथा गुरु। कह रहे हैं अर्जुन, मुझे जो ज्ञान तुझे देना था वो मैं तुझे दे चुका हूँ। अब तुझे जो सही लगता है, तुझे जो योग्य लगता है वो तू कर। इतनी लिबर्टी कौन देता है आजकल? और फिर भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू शोक मत कर, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जा, मुझसे कनेक्ट हो जा, मुझसे जुड़ जा, तेरे सारे पापों का नाश मैं करूँगा, तुझ पर पाप का एक अंश भी नहीं आने दूंगा। इतनी गारंटी। तब जाके अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनम तव, कि आप जो कह रहे हैं वही करूँगा। इतना महान व्यक्तित्व। अब जब नरसंहार, महाभारत के नरसंहार की बात आती है तो लोग कहते हैं कि महाभारत में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, राइट। एक वर्ल्ड वॉर ही हुआ था उस समय, क्योंकि आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त, आज जो भारत देख रहे हैं वो उतना भारत नहीं था। उस समय में इतना विशाल भारत था, शायद हम मैप देंगे आपको वीडियो के एंड में। तो इतने विशाल भारत, इतना जो आर्यावर्त था वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, अंदरों अंदर युद्ध कर रहा था। अब ये एक तरह का वर्ल्ड वॉर ही था। कितना बड़ा नरसंहार हुआ होगा,
राइट। तो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि कृष्णचंद्र इतने बड़े नरसंहार के साक्षी क्यों बने, उसके माध्यम क्यों बने, मीडियम क्यों बने, वाई, राइट। तो वो ये सोचते हैं कि नरसंहार हुआ है। कृष्ण क्या सोचते हैं, धर्म संस्थापना हुई है। मैंने पहले कहा वैसे युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली थी, उसके बाद योग्य शासन हुआ है, इसलिए हमें प्रश्न नहीं होता है। यदि दुर्योधन को राजगद्दी मिली होती और उसके बाद भारत की जो अवदशा हुई होती तो वो नरसंहार से शायद 100 गुनी बड़ी होती, 100 गुनी बड़ी। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण है वो दीर्घदृष्टा है। महाभारत के युद्ध के बाद हुआ क्या, संपूर्ण आर्यावर्त जो 58 जितने गणराज्यों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, वो एक हो गया और संपूर्ण पहली बार भारत राष्ट्र बना। इतनी बड़ी चीज की भूमिका श्री कृष्ण थे, माध्यम श्री कृष्ण थे। अब यही तो सोच हमें बदलनी है कि जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा वो हम शायद सोच ही नहीं पाएंगे। तो वो समझने की कोशिश करने से बेहतर है कि उनके जीवन में से, उनकी सीख में से, उनके ज्ञान में से कुछ आरोपित करें, अपने अंदर अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें हमारी लाइफ में। शायद उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो बस आज के लिए मैं शायद इतना ही कहूँगा। कृष्णचंद्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, हम फिर से मिलेंगे इसी माध्यम से, फिर से कृष्ण के बारे में और बातें करेंगे। 10-15 मिनट के वीडियो में शायद कृष्ण को पूरे समा पाना, उसको समझा पाना असंभव है, इसलिए और प्रयत्न ज़रूर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली बार के लिए जय श्री कृष्ण। और मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक या शेयर अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कीजिएगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। किंतु कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे जानना है कि आपका प्रतिभाव क्या है, ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर अपने बहुमूल्य प्रतिभाव देकर हमें आशीर्वाद दीजिएगा। खूब खूब धन्यवाद। राधे कृष्ण।